खूंटी न केवल वीरों की धरती है बल्कि ये खिलाड़ियों की भी भूमि है। यहाँ से हॉकी खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा को तो सभी जानते ही हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग उनको जानते हैं। लेकिन जहाँ हम अभी खड़े हैं ये माहिल है और माहिल के ठीक बगल में है हैसल गांव है, जहाँ की एक खिलाड़ी निकी प्रधान जो कि महिला हॉकी टीम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलों में जो है जाके टीम का और देश का प्रतिनिधित्व की है, लगातार अभी टीम से जुड़ी हुई हैं। और हम अभी जो है फुटबॉल ग्राउंड में पहुंचे हैं। ये माहिल का फुटबॉल ग्राउंड है और इस ग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खेल का ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ कमांडो फुटबॉल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ आकर जो है खेल सीख रहे हैं। इसके अलावा इधर जैसे हमें जानकारी मिला है अंडर 11 टू अंडर 14 के खिलाड़ी हैं इस तरफ, और इस तरफ जो है अंडर 14 टू अंडर 19 के खिलाड़ी हैं। और जो बीच में देख रहे हैं वाइट ड्रेस में ये कोच है, यहाँ के हेड कोच हैं नमित। ये जो है कोच का ट्रेनिंग भी लिए हुए हैं और फिर ये यहाँ बच्चों को अब प्रशिक्षण दे रहे हैं। फ़िलहाल इस इंस्टीट्यूट के ओपन होने से अभी लगभग 10 से 15 दिन हो रहा है, शुरुआती दौर है, अधिक से अधिक लोगों को जानकारी नहीं हो पाई है। लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस से अभी यहाँ बच्चे पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे जानकारी हो रहा है लोगों को, तो लोग अपने बच्चों को खेल सीखने के लिए, फुटबॉल खेल के लिए ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ भेज रहे हैं। हमें जो जानकारी मिला है कि जब नमित जो यहाँ के कोच हैं, ये पहले जब कोच का प्रशिक्षण लेकर लौटे थे तब यहाँ के गांव के लोगों को और आसपास के जो लड़के हैं जो खेल में रुचि रखते थे, जो खेलता था, उसे ये ऐसे ही प्रशिक्षण दिया करते थे कि कैसे कैसे फुटबॉल खेलना है। इसमें कई खिलाड़ी अभी स्टेट लेवल पर खेलने गए हुए हैं, उनका चयन हुआ है। कई खिलाड़ी का नेशनल लेवल में भी चयन हो चुका है, वो मैच खेलने जाएंगे। और अभी सप्ताह में 1-2 दिन यहाँ बहुत बहुत दूर से खिलाड़ी प्रशिक्षण लेने आते हैं। जैसे कि यहाँ से बुंडू लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद राजधानी क्षेत्र से भी इधर आते हैं। इसके अलावा चाईबासा के क्षेत्र से भी इधर आते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम नाम नहीं बता रहे हैं आपको। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है इस क्षेत्र से अब भी लड़के जो है सप्ताह में 1-2 दिन यहाँ नमित के पास प्रशिक्षण लेने आता है। तो हम अभी यहाँ के जो हेड कोच हैं नमित, उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। फ़िलहाल हम आपको दिखाते हैं ये ग्राउंड जो है, दिखा दीजिए इधर। ये ग्राउंड बहुत बड़ा है। यहाँ हॉकी फुटबॉल इस तरह का जो है टूर्नामेंट होते रहता है। और जो नमित ने बताया है हमें, जो हमने उनसे बातचीत किया था पहले, तो उसने बताया हमें कि यहाँ पहले बच्चों को सुबह शारीरिक फिटनेस के लिए जो है रनिंग कराया जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज होता है, फिर और जो उसका प्रक्रिया होता है अलग अलग एक्सरसाइज करना। फिर जो है एक्सरसाइज के बाद खेलों में हिस्सा लेते हैं बच्चों को, यहाँ फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए अब हम जो है कोच से मिलते हैं और बातचीत कर जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और आप भी अगर हमें देख रहे हैं, आपको भी फुटबॉल खेल में इंटरेस्ट है या फिर आप अपने बच्चों को खेल में इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है, तो फिर इस इंस्टीट्यूट में भेजिए। अच्छा ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ। हमें तो जहाँ तक जानकारी मिली है, हम भी यहाँ देख भी रहे हैं। तो चलिए अब बातचीत कर जानकारी लेते हैं। तो अब जो है हम यहाँ के हेड कोच नमित से जानते हैं कि यहाँ कब से ये इंस्टीट्यूट चल रहा है और किस तरह से बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, कहाँ से बच्चे इस इंस्टीट्यूट में फुटबॉल खेल सीखने आते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने इस तरह का जो है प्रयास किया जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप मैं नमित नाग और मुल्दा माहिल का रहने वाला हूँ और मैं साई से NIS करके आया हूँ फ़िलहाल। और 22 मार्च से ही हमारा शुरुआत हुआ है यहाँ जी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा जो है इन्हें सर्टिफिकेट प्राप्त है कि ये जो है अब खेल के प्रशिक्षक हैं, फुटबॉल खेल के, और प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो यहाँ लगभग 10-15 दिन हुआ जी, लगभग 10-12 दिन हो रहा है और बच्चे सीख रहे हैं। और हम ग्रास रूट का काम कर रहे हैं। बच्चों को 9 साल से लेके ऊपर का हम 25 तक का हम बच्चे को ले रहे हैं और बच्चे को कम से कम ग्रास रूट का काम कर रहे हैं ताकि बच्चे निकले और निखर पाए। तो जब आप ये खेल प्रशिक्षण लेकर आए थे
तो फिर किस तरह से यहाँ कैसे मन में आया कि यहाँ शुरुआत करना चाहिए का? बच्चे यहाँ इधर उधर भटक रहे थे, आदमी बच्चे शिकार हो रहे थे किसी ना किसी नशा की और अवैध पदार्थ की और जो शिकार होते उसको हम अपने और प्रयास किए कि हम बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ाएं खेल के माध्यम से। तो मुझे ट्रेनिंग मिला था, तो मुझे ट्रेनिंग के बाद हम सोचे कि प्रयास किया जाए। फिर हम अपने साथियों के साथ मिल के हम लोग कोशिश किए कि आगे हम लोग इसको अच्छा बच्चों के साथ हम लोग अच्छा खेल का प्रदर्शन करें और बच्चों आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग कोशिश किए। इनसे इंस्टीट्यूट ही ओपन कर दिए। तो अब जो है आपके इंस्टीट्यूट में कहाँ कहाँ से कितने दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, कैसे इस बारे में जो है लोगों को कैसे बताया कि यहाँ इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है? हाँ, इंस्टीट्यूट इसके लिए हम लोग अपने प्रचार प्रसार किए, मोबाइल के माध्यम से, पम्पलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार किए और हम लोग कोशिश किए बच्चों तक पहुंचने का और बच्चे तक पहुंचे। और अभी 10 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे आते हैं और बच्चे साइकिल से आते हैं बच्चे और प्रयास करते हैं बच्चे खेलने का। और सुबह यहाँ 5:30 बजे से प्रैक्टिस चलता है, बच्चे 7 बजे तक 7 बजे तक खेल होता है। तो कितने कितने उम्र के बच्चे आए भाई आ रहे हैं? यहाँ 9 साल से लेके बच्चे 21 तक, अभी 25 तक बच्चे आ रहे हैं। अच्छा। और बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे शुरुआत करते हैं सुबह रोज? सुबह बच्चे आते हैं, उसके बाद असेंबली होने के बाद में हम लोग उसको रनिंग कराते हैं, 4 राउंड 1600 मीटर का रनिंग कराते हैं। उसके बाद वार्म अप कराते हैं। उसके बाद हम लोग अपना खेल का जो भी शुरुआती दौर है उसमें हम लोग अभ्यास कराते हैं। फिर हम लोग गेम मूवमेंट में जाते हैं। उसके बाद फिर 7 बजे हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये प्रयास है नमित का। तो अब तक जो है कितने बच्चे इस बीच जो है 10 दिन में कितने बच्चे आपके इंस्टीट्यूट तक पहुँचे? अभी ट्रायल में हम 97 बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे, उसमें अभी रेगुलर 40 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं प्रैक्टिस पे। तो आप आसपास के क्षेत्र के लोग जो इस खेल में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपसे कैसे संपर्क कर पाएगा? वो मोबाइल के माध्यम से, आज सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे पहुंच पाए हैं। नहीं, अभी जो लोग जो खिलाड़ी इंटरेस्ट लेगा कि नहीं हमको आपके यहाँ सीखना है, तो फिर उनको क्या कहिए? उनके लिए यही है कि आप आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हम आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस दे सकेंगे, आपको निखारेंगे, आगे बढ़ाएंगे। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल भी हम खिलाने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो सुविधाएं यहाँ क्या क्या है? सुविधा केवल अभी हम लोग ग्राउंड की सुविधा रखे हैं हम लोग खेलने के लिए, बाकी सुविधा अभी नहीं है। अभी अपने घर से ही हम आना जाना स्टे कर रहे हैं। बाकी मान लीजिए कहीं दूर से लोग आए तो फिर रहने का तो अभी कोई व्यवस्था? अभी कोई व्यवस्था नहीं है, आवासीय हम लोग अभी नहीं खोले, अभी नया हम लोग की शुरुआत किए हैं। और कितने लोग हैं आपकी टीम में? मेरी टीम में 3 लोग हैं, हम लोग 3 लोग मिल के किए हैं। हमें मेन कोच हम हैं और बाकी 2 असिस्टेंट कोच हैं। अच्छा, ये महिला खिलाड़ियों के लिए भी है क्या? हाँ, ये महिला खिलाड़ियों के लिए हम लोग अगला ट्रायल रखेंगे। अगला ट्रायल हम लोग अभी डिसाइड नहीं है डेट, अगला ट्रायल जब भी डिसाइड होगा तो फिर हम लोग आपको बता दिए देंगे। अभी सिर्फ पुरुष वर्ग के अभी सिर्फ पुरुष वर्ग का है और महिला के लिए कुछ ना कुछ दिन में आगे बन रहा है, ट्रायल करेंगे, फिर हम लोग उनको भी इस खेल में जोड़ेंगे। तो इससे पहले खूंटी के जो फुटबॉल खिलाड़ी होता होगा, जो खेल में जो लड़का या बच्चा इसमें रुचि रखता होगा या फिर लड़कियां, तो उसको कहाँ से जाना पड़ता होगा सीखने के लिए? अभी खूंटी में है जो कि बहुत कम लोग कराते हैं, कोई ना कोई प्राइवेट में करा ही रहे हैं, तो उसी में जाते थे, सीखते थे। लेकिन हम भी एक मौका दिए बच्चों को कि सीख पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। अच्छा, अब आता है फ़ी का बात, चार्ज तो बहुत ज़्यादा नहीं है ना? नहीं, हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपीज़ रखे हैं, बहुत नॉर्मल सा चार्ज है और सिर्फ अभी केवल नॉर्मल सीख रहे हैं, बाकी आगे का अभी डिसाइड नहीं है। अभी सिर्फ 100 रुपीज़ ही हम लोग का चार्ज है। तो कोई आना चाहे यहाँ तो अगर संपर्क करे कोई ऑफिस, कार्यालय, या फिर किससे संपर्क कर पाएगा कि जो यहाँ इंस्टीट्यूट में एडमिट हो पाए? जैसे हमारे माहिल में एक कमांडो फुटबॉल एकेडमी कह के हम लोग ऑफिस बनाए हैं, उसी ऑफिस में आके वो संपर्क कर सकता है, या कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करेगा सोशल मीडिया में। तो लोग ऑफिस किसी को पूछने से बता देगा ना? जी, बता देगा। वो कमांडो फुटबॉल एकेडमी करके वो बैनर भी लगा हुआ है घर में, वो मिल जाएगा। तो ये जो है इस कमांडो फुटबॉल एकेडमी के हेड कोच नमित हैं, हम इनसे बातचीत कर जानकारी ले रहे थे। और
अगर आप भी अपने बच्चों को इस खेल में आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके बच्चे इस खेल में रुचि रखते हैं और आपको तलाश है कि बेहतर इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो फिर आप यहाँ आइए माहिल। और माहिल आकर अगर आप किसी से पूछेंगे, या फिर ये स्कूल ग्राउंड है, इधर स्कूल है, तो यहाँ भी अगर आप आइएगा तो देखिएगा कि इस ग्राउंड में कोई ना कोई मिलेगा ही सुबह सुबह, या फिर आप किसी को पूछिएगा कि कमांडो इंस्टीट्यूट का जो है ऑफिस जाना है, तो फिर कोई भी आपको बता देगा। देखते हैं, हम प्रयास करेंगे कि अगर कॉन्टैक्ट नंबर मिला तो हम इस स्क्रीन पे दिखा देंगे, ताकि आसानी से आप यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नमित से, और आप भी इस ग्राउंड तक पहुँच सकते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।